डाइवोर्स एक होता है कंटेस्टेड डिवोर्स, एक होता है म्यूचुअल डिवोर्स। म्यूचुअल डिवोर्स यानी दोनों पार्टी डिवोर्स लेना चाहती है। कंटेस्टेड डिवोर्स यानी एक पार्टी डिवोर्स लेना चाहती है तो दूसरी पार्टी डिवोर्स नहीं देना चाहती। तो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर। अब इसके ग्राउंड्स क्या रहेंगे कि किन ग्राउंड्स पर आप डिवोर्स मांग सकते हो। तो इसमें कुछ स्पेशल ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर सिर्फ वाइफ ही डिवोर्स मांग सकती है, और कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जिनके बेसिस पर हस्बैंड और वाइफ दोनों डिवोर्स क्लेम कर सकते हैं। तो क्या है वो ग्राउंड्स? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल ग्राउंड्स जिनके बेसिस पर दोनों हस्बैंड वाइफ डिवोर्स मांग सकते हैं। सबसे पहले अडल्ट्री, क्रूअल्टी, या पिटीशन फाइल होने के 2 साल पहले तक आपके स्पाउस आपको छोड़ चुके हैं। इन 3 ग्राउंड के बेसिस पर आप डिवोर्स क्लेम कर सकते हो। फिर यदि आपकी पार्टनर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या किसी मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है, या उन्हें लेप्रेसी है, या वो किसी डिजीज़ से सफ़र करते हैं जो कि कम्युनिकेबल इन फॉर्म है, वेनरल डिजीज़ है, तो भी आप डिवोर्स क्लेम कर सकते हैं। यदि आपके पार्टनर ने रिलीजन कन्वर्जन कर लिया है या वर्ल्डली अफेयर्स को छोड़ दिया है, रिनाउंस कर दिया है वर्ल्डली अफेयर्स को, तो भी आप डिवोर्स क्लेम कर सकते हो। और यदि आपका स्पाउस 7 साल से या 7 साल से अत्यधिक गुमशुदा है, उनका कोई अता पता नहीं है, तो भी आप डिवोर्स क्लेम कर सकते हो। अब अगर आपके पास रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट या जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री है और 1 साल हो गया कोहैबिटेशन नहीं हुआ, तो भी आप डिवोर्स क्लेम कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे वो ग्राउंड्स जिनके बेसिस पर सिर्फ वाइफ ही डिवोर्स क्लेम कर सकती है। नंबर 1, यदि इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद हस्बैंड की कोई और वाइफ है और जब आपने पिटीशन फाइल करी तो वो वाइफ अलाइव थी, जिंदा थी, तो आप डिवोर्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। यदि आपके हस्बैंड कमिट करते हैं रेप, ब्रूटैलिटी और सोडोमी और बेस्टियलिटी, तो भी वो एक ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स के लिए। यदि आपके पास मेंटेनेंस की डिक्री है अंडर सेक्शन 18 हामा और सेक्शन 144 BNSS के अंडर, और 1 साल हो गया है कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ, तो भी आप डिवोर्स क्लेम कर सकते हैं। यदि आपकी चाइल्ड मैरिज हुई है और 15 से 18 साल के बीच में आपने उसे कंटेस्ट कर दिया है या रिपुडिएट कर दिया है, तो भी आपको डिवोर्स मिल जाएगा। अब यदि सेक्शन 13A के अंडर हमें ये पता चलता है कि कोर्ट इन 3 ग्राउंड्स पर आपको पक्का डिवोर्स देगी। यदि आपके पार्टनर ने रिलीजन कन्वर्ट कर लिया है, यदि आपके पार्टनर ने रिलीजन कन्वर्ट कर लिया है, यदि आपके पार्टनर ने सामाजिक दुनिया को छोड़ दिया है, यदि आपके पार्टनर 7 साल या 7 साल से ज़्यादा गुमशुदा है, तो आपको पक्का डिवोर्स मिलेगा। बाकी केसेस में, बाकी ग्राउंड्स में फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को देखते हुए आपको कोर्ट डिसाइड करेगी कि डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन दी जाए या डिवोर्स दिया जाए। अगर आपको जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री मिलती है, डिवोर्स नहीं मिलता, तो ध्यान रखें 1 साल होने के बाद भी कोई कोहैबिटेशन नहीं होता उस डिक्री के, तो आपको पक्का डिवोर्स